हेलो क्लास। हिंदी क्षितिज का हम दौरान कर रहे हैं। आज से हम काव्य खंड का दौरान करेंगे। काव्य खंड में पाठ एक सूरदास, इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। इनका जन्म मैं लिख भी देती हूँ आपको। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इतना दमदार इनका लेखन हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनका लेखन इतना दमदार था, गायन में भी लेखन ऐसा था जो गायन योग्य होता था। इनका जन्म स्थान है रूणत्ता, ठीक है। और 6 वर्ष की अल्पायु में ही ये संसार से विरक्त हो गए थे। इनका मन मतलब संसार से उचट गया था। फिर ये मथुरा वृंदावन चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपना निवास बना लिया। वहाँ पर इनमें विलक्षण गायक की तो थी ही, और वहाँ पर ये धीरे धीरे प्रभु वल्लभाचार्य के साथ में वहाँ गायन और लेखन करना सीख गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं 3 हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं 3 हैं। सूरसागर से इनको ज़्यादा वो मिली है। प्रमुख रचनाएं है इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी, और सुर सारावली। तीसरी है सुर सारावली। सूरसागर से इन्हें तीसरी सूरसागर से इन्हें बहुत जो है कीर्ति मिली, बहुत इनका यश दूर दूर तक फैला। और इनके जो सूरदास जी जो है मूलतः भक्ति में लिखते हैं। कहीं कहीं पे भक्ति की झलक मिलती है इनके लेखन में, कहीं कहीं पे वात्सल्य की झलक भी मिलती है। इनका जो लेखन है वो श्रृंगार भी लिखते हैं ये, साथ में श्रृंगार के अंदर संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार के वो लिखते हैं ये। इनका जो साहित्य है वो गेय साहित्य है। इनका साहित्य ये भी आपको याद रखना है, इनका साहित्य गेय साहित्य है। गेय मैंने गाने योग्य, गाने योग्य साहित्य है इनका। जो ये लिखते तो थे ही, साथ ही साथ ये गाने योग्य पद्य लिखा करते थे। जितने भी पद लिखे हैं वो गाना गाने के लिए गाए जाते हैं, भक्ति रस में डूब जाते हैं लोग, गाने के लिए लिखे हैं। इनका संगीत और साहित्य दोनों का इनके अंदर बहुत अद्भुत मेल दिखाई देते हैं। जितने भी अच्छे गायक हैं वो इनके पदों को गाते हैं, और ये हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रस्तुत पाठ के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें गोपियाँ और कृष्ण दोनों का जो कृष्ण के बिछोह में गोपियाँ किस तरह से उनसे मिलने को आतुर हैं, और जब वो योग संदेश दे करके उद्धव को भेजते हैं कृष्ण, तो गोपियों की और उद्धव की क्या बातचीत होती है उसका हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को, उद्धव जी योग संदेश लेके आए, योग गुरु हैं, कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के मित्र भी हैं, योग गुरु भी हैं, और वो योग का संदेश लेके आए हैं कि भाई अगर योग करोगे तो उससे तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, और तुम्हारा मन मतलब चंचल मन अपना स्थिर हो जाता है। बोलती हैं उदो तुम हो अति बड़ भागी। उदो तुम बहुत बड़भागी हो, क्योंकि क्यों हो बड़भागी? अपरस रहत स्नेह तगाते नरहीन मन अनुरागी। तुम हमेशा बहुत भाग्यवान हो, तुमने हमेशा से प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। किसके प्रेम से? कृष्ण के प्रेम से। उनके साथ रह करके भी, जैसे कि पानी के अंदर अगर कमल रहता है तभी भी कमल के जो पत्ते हैं वो उसके ऊपर उनका कोई भी निशान वगैरह नहीं आता, तो उसी तरह से तुम कृष्ण के साथ हमेशा रह करके भी उनके प्रेम से दूर रहे हो, तो तुम्हारे मन के अंदर कोई भी दुख होने का सवाल नहीं उठता। ज्यों जल माह तेल की गगरी,
पूरे नहीं पात रहत जल भीतर तारस देह न जागी। जैसे कमल की जो पत्तियां होती है वो पानी के अंदर रहती हैं, जल में रहकर भी दाग धब्बों से बची रहती है, उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं आते। दूसरा, जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लगी। जैसे तेल की पानी की गगरी के अंदर अगर तेल की कुछ बूंदें गिर जाएं तभी भी उनके ऊपर पानी का असर नहीं आता है। उसी तरह तुम कृष्ण के साथ 24 घंटे रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम में तुम बंधे नहीं हो, तो इसलिए सुखी हो, तुम बड़भागी हो, हमेशा उनके साथ में रहते हो। प्रीति नदी में पाऊ न बोरो दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं प्रेम की नदी में तुमने पैर ही नहीं रखा। प्रेम की नदी में पैर नहीं रखा, क्यों? अगर तुम प्रेम की नदी में तुम पैर रख लेते तो तुम्हारे लिए भी वही हाल होता जो आज हमारा है। हम कृष्ण के प्रेम में बिलख रही हैं, एक उम्मीद से हम बैठी थी और हम तो इंतजार में थी कि कृष्ण आएंगे और हमारे साथ में रास रचाएंगे। तुम आए हो योग का संदेश लेकर के, तो योग तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरह से योग, बल्कि उद्धव ने ये भी कहा कि योग के करने से सारे के सारे जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। मन है वो चक्री के समान जो घूमता है वो स्थिर हो जाता है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी? कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो जीती। तुम तो बड़े चालाक थे, इसलिए उसके साथ हमेशा रह करके भी तुम दूर रहे। साथ में रहते हुए भी तुमसे कोई दूरी बनाना सीखे। भाग्यवान हो कि हमेशा साथ रहते हो, और चालाक इतने कि साथ में रह करके भी उनके प्रेम पास में नहीं बंधे। और हम इतनी भोली, जैसे कि जो चींटियां होती है ना, चींटियां वो गुड़ के अंदर लिपट जाती हैं, उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं। अब कृष्ण को हम चाहें तो भी नहीं भुला सकती हैं। और तुम इतने चालाक हो, इतने बड़भागी तो हो ही, बड़भागी के साथ साथ तुम चालाक भी हो कि तुम साथ में रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम सुखी हो। और हम इतनी भोली हैं, जितनी भी गोपियां हैं हम सब भोली हैं, जो जैसे चींटियां होती हैं वो गुड़ के पास जाती हैं और गुड़ के पास जैसे ही टच होती हैं तो वो उनके पंजे खराब हो जाते हैं। तो फिर वो मतलब उसी तरह से जैसे हम गुड़ के अंदर जब लिपट जाती हैं, लिपटने के बाद में जो हमारी हालत होती है वैसे ही बिल्कुल कृष्ण के प्रेम के अंदर हमारी हालत हो गई है। बोलती हैं गोपियाँ, ये भी कहती हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो कान्हा खुद हमारे, कम से कम योग का संदेश तो न भिजवाते। योग का संदेश जो उन्होंने भिजवाया है उसके लिए गोपियाँ बहुत इसके ऊपर गुस्सा भी हो रही हैं। और कृष्ण के प्रेम में इतनी उतावली है वो कि सारा का सारा गुस्सा उद्धव पे निकल रहा है। गुस्सा है कृष्ण का, अब होता है ना कई बार गुस्सा किसी और का, और निकल रहा है उद्धव पे कि हम तो उसके इंतजार में बैठी थी कि वो आएंगे। हम पता नहीं कितनी सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में थी, लेकिन तुमने आकर के ये जो संदेश लेके आए हो हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हमने अब समझ लिया है कि किसी के भी प्रेम में पढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि अगर किसी के प्रेम से दूर रहना है तो फिर तभी हम, मतलब तुम्हारे जैसा चालाक हो जो अपना काम भी उनके साथ में रह रहे हो, उनकी संगत में दिन रात रहते हो, लेकिन किसी तरह का दुख अपने अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनके मोह पास में बंध जाते, अगर तुम उनके प्रेम के सागर में बंध जाते तो तुम्हारी भी वही हालत होती जो आज हमारी है। इसलिए गोपियाँ उद्धव को कहते तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, 24 घंटे हमारे कान्हा के साथ में रहते हो। तो इस तरह से कान्हा के लिए आतुर गोपियाँ सारा अपना गुस्सा उद्धव पे निकालती हैं। उद्धव जानते हैं कि गोपियाँ कान्हा को बहुत प्यार करती हैं, उनके इंतजार में पलके बिछाए बैठी हैं, इसलिए उद्धव भी मंद मंद मुस्कुरा करके गोपियों की सारी बातें सुन लेते हैं। ठीक है, हम कल इसका सेकंड पैराग्राफ करेंगे। थैंक यू।